धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हमारे जीवित परमेश्वर। मैं आज अपने पूरे मन और पूरे आत्मा और प्राण प्राण के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आता हूँ और पूरे दिल की गहराइयों से आपके नाम में मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। इस वक्त जितने भी प्रभु परमेश्वर जुड़े हैं वो सब अपने मन में ये बात बोले कि हाँ प्रभु, आज जो भी बातें बोली जाएंगी वो मेरे लिए हैं, आज जो भी घोषणा होगी वो मेरे लिए है। अगर इस बात को लेकर के आप रिसीव करते हैं तो आप अगले महीने में बढ़ा करके आप अपना दान और दसवांश और आप भेंट प्रभु के भवन में बोओगे। मुझे यकीन है इस बात का। मैं अभी से भविष्यवाणी करता हूँ इस बात की कि अगले महीने में आप बहुत बढ़ा करके, आप डबल करके देने जा रहे हो प्रभु के भवन में। ये आज से ही 28 तारीख है, याद रखो इस बात को। प्रभु आपको ऐसा फल देगा, ऐसा हिम्मत देगा और ऐसी सामर्थ देगा कि आपकी डबल होने जा रहा सब कुछ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ डबल होगा। मुझे नहीं पता कहाँ से जुबान में आया है, लेकिन आया है तो जरूर होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ए हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरे सामने खड़े हैं प्रभु परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बचाया है, तूने हमें संभाला है, तूने हमसे प्रेम किया है और अपने राज्य के कामों के लिए तूने हमें अपना सहभागी बनाया है। और प्रभु जी ये मौका आपने दिया है प्रभु जी, हम सब मिल करके तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए और तेरी महिमा के लिए, हम किंगडम के लिए काम करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। आपने हमें चुना कि हम तेरे राज्य में शरीक हो सके, जुड़ सके। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। अगर हम, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर का राज्य धरती का राज्य नहीं है, परमेश्वर का राज्य स्वर्गीय राज्य है। किंगडम परमेश्वर का दूसरा है, ये नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे रह करके परमेश्वर के राज्य के लिए हम जो काम करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में अधिकारी ठहराए जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज जो भाई जो बहन यूट्यूब पे लाइव में है या और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो गूगल मीट में जुड़े हैं और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सारे न्यू लाइफ ऑनलाइन चर्च से जुड़े हुए हर एक भाई को, हर एक बहन को जो मुझे सुनता है, जो मुझे सुनता है और जिसको लगता है कि भाई पास्टर मेरे लिए जो प्रार्थना करेगा, जो घोषणा करेगा वो मेरे लिए सक्सेसफुल होगी, वो मेरे ऊपर कंप्लीट हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी, घोषित हो जाएगी, तो उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू हर परिवार को जानता पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के परिवार को जानता, हर जरूरत को तू जानता है और हर दिल की दशा को तू जानता मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार आज देने वाले बन जाए। हम तेरे वचन के अनुसार देते हैं, अपने हाथों को खोलते हैं, अपने हाथों को बढ़ाते हैं। हम किसी दबाव में नहीं, डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि प्रेम के साथ, धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ देते हैं प्रभु परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:7 में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, ना कुड़कुड़ा करके और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से, हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता। हालेलुया। हे प्रभु, जिसने अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार, जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने अपनी सामर्थ्य, अपनी इच्छा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट दी है, उसे आशीष दे, उसे ब्लेस कर, उसे बढ़ोतरी में लेके आ, उसको प्रभु मल्टीप्लाई कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिसने थोड़ा दिया है उसे भी आशीषित कर प्रभु। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिसने थोड़ा दिया है उसको थोड़ा मिलेगा, मैं ये कहता हूं कि प्रभु जिसने थोड़ा दिया उसको और ज्यादा दे, ताकि वो बढ़ा सके यीशु मसीह के नाम में। जो अभी देने की स्थिति में नहीं है, जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, उसके लिए भी द्वार खोल दे मेरे राजा, उसकी जरूरत पूरी कर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, हर उस परिवार के ऊपर परमेश्वर की शांति आ जाए। आज हमारी इस सभा में, इस कलीसिया में जुड़ा हुआ हर एक इंसान, जहां उसके परिवार में चिंता है वहां पर शांति आ जाए। रिसीव करो, मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं। तेरे परिवार में जहां चिंता है वहां पर शांति आ जाए। तेरे परिवार में जहां कहीं कमी है वहां परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी महिमा के धन के द्वारा सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। जहां निराशा है, उदासी है, वहां पर परमेश्वर की आशा और एक उम्मीद जाग जाए यीशु मसीह के नाम में। जहां आपके दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं वहां परमेश्वर की अपनी इच्छा के अनुसार नए रास्ते खुल जाएं। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार वहां पर आपके जीवन में रास्ते खोले, आपके ऊपर रास्ते खुले, आपके जीवन के लिए, आपके कामों में, सब चीजों में आपके रास्ते खुले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आपका। मैं घोषणा करता हूं कि हम भलाई करने में हियाव नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार उचित समय पर हम कटनी काटेंगे, जैसे गलातियों 6:9 में लिखा प्रभु परमेश्वर। 2 कुरिन्थियों 9:8 में भी लिखा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को इतना अनुग्रह देगा, मेरे सुनने वालों को, मेरी बातों को, मेरी आवाज को सुनने वालों को इतना अनुग्रह देगा कि वे हर अच्छे काम के लिए पूरी सामर्थ और साधनों के साथ आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में।
मैं घोषणा करता हूं न्यू लाइफ ऑनलाइन चर्च से जुड़े हुए हर एक भाई बहन और हर एक विश्वासी के लिए उनका विश्वास बढ़ेगा। आज प्रार्थना के बाद उनका विश्वास और उनके हाथों का काम बढ़ने जा रहा है। प्रार्थना का जीवन मजबूत होगा इन सभी का, और परमेश्वर के वचन में जड़ें गहरी होंगी इनकी यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे घरों में प्रेम बढ़ेगा, परिवारों में एकता बढ़ेगी, और बच्चे प्रभु के मार्ग में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि जो लोग वर्षों से अपनी किसी जरूरत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए, कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं जिनका पति नशा नहीं छोड़ रहा है, कुछ बहनें ऐसी जिनके ऊपर कर्ज है, लोन है, ऐसी जो सालों से तुम प्रार्थना कर रहे हो, वे हिम्मत बिल्कुल ना हारे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप हिम्मत मत हारिए। आपका प्रभु आपके लिए उसके समय पर एक अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। उसने लिख दिया पहले ही आत्मिक स्थानों में कब तेरा कर्जा उतरने जा रहा हूं। हालेलुया। कब तेरा पति नशा छोड़ने जा रहा है, उसको पता है। कब तू तेरी सारी जरूरतें, इच्छाएं परमेश्वर जल्दी ही पूरा करने जा रहा है, वो सब कुछ उसने आत्मिक स्थानों में रख दिया है। बस प्रभु से बोलो कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे। प्रभु आपका समय, आपका हर समय जानता है कि कब तुझे क्या देना है। प्रभु आपका नाम जानता है, और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है, और उसने जो आपने आप प्रार्थना किया है ना, वो सारी प्रार्थनाएं प्रभु ने सुन लिया है। मैं अपने ऊपर भी इस घोषणा को करता हूं। ये जो बातें मैंने बोली है, ये सारी मेरे ऊपर भी घोषणा करता हूं। मैं सर पे हाथ रख करके मैं भी रिसीव करता हूं यीशु के नाम में। जो आशीष मैं दूसरों के लिए मांग रहा हूं, वही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में भी कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे प्रभु, हमने जो कुछ भी प्रेम के साथ आपके भवन में, आपके राज्य में बोया है, उसे तू अपने हाथ में ले ले आज प्रभु। हमारी भेंट, हमारा समय, हमारी सेवा, हमारी प्रार्थना और हमारा हर मेहनत जो हमने किया है प्रभु में, सब कुछ तेरे चरणों में स्वीकार। जैसे हमने 2000 लोगों का नाम लिखा, वो लिस्ट बनाई, और प्रभु जी उसके लिए हम पूरा 1 महीना हो गया है। पहले 10 दिन तक हमने क्लास में सीखा कि हमने कैसे सुसमाचार सुनाना है, वो सब कुछ हमने समय दिया। उसके बाद हमने सबके लिए कंटिन्यू 1 महीने से लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी तो प्रभु हमारा मेहनत है। हम जानते हैं इसका फल भी हमें जल्दी ही मिलने जा रहा है। सब कुछ तेरे चरणों में स्वीकार कर, अभी स्वीकार कर प्रभु जी। हमें लालच नहीं, हमें दिखावा नहीं, हमें लालच नहीं चाहिए, हमें दिखावा नहीं चाहिए, बल्कि एक सच्चा और आज्ञाकारी दिल हमें दे प्रभु परमेश्वर। हमें देने का आनंद दे, ताकि देने के बाद हम आनंद करें, हमें आनंद मिले कि हाँ मैं प्रभु के भवन में देने पाया। ये आनंद की बात समझे कि मैंने प्रभु के राज्य में कुछ बोया है। हालेलुया। उसका फल मुझे मिलने जा रहा हूं। जैसे मैंने पिछले दिनों में 50,000 रुपए मैंने बो दिए थे, और मैं भूल गया था कि मुझे इसका कोई फल मिलने जा रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं भूल गया था। लेकिन एक ऐन वक्त पर जहां पर मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत थी, वहां पर वो 50,000 रुपए 2,20,000 रुपए बन करके मेरे सामने खड़े हो गए, और मैंने 2 के 2 लाख रुपए भर करके 20,000 रुपए मेरे बच भी गए। ऐसा है परमेश्वर, कुप्पी के तेल को, सारे खाली मटकों को भरने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हमें देने में आनंद मिलना चाहिए। हमारी जरूरतों में हम दूसरों के लिए आशीष बनने वाले बन पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूं हमारे चर्च भवन के लिए, मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, न्यू लाइफ ऑनलाइन चर्च के भवन के लिए मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं। आप भी मेरे साथ मिलकर के करिए। हम जो दिसंबर में जो मीटिंग करने जा रहे हैं, हम सब मिल करके इकट्ठा होकर के दिसंबर 2026 में हम इकट्ठा होने जा रहे हैं सब। आप सभी को इनवाइट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास करते हैं कि दिसंबर 2026 की हमारी जो विशेष सभा होगी, जो बैठक होगी, जो मीटिंग होगी प्रभु जी, उस समय तक प्रभु तू सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। जो तूने प्रभु वादे किए हैं 2026 में, शुरुआत में जनवरी में, प्रभु जी वो 2026 के दिसंबर में हम देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, और सब मिलकर के आमने सामने खड़े होकर के उन सब बातों के लिए गवाही देने पाए। मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु मेरे लिए दिसंबर तक बहुत कुछ अद्भुत चमत्कार करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सारे रास्ते खुलने जा रहे हैं। परमेश्वर उचित साधन, मतलब जो जरूरी साधन है, उनको प्रभु उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। परमेश्वर सही लोगों को जोड़ रहा हमारी कलीसिया के साथ, ऐसे ऐसे भाई बहनों को जोड़ने जा रहा हूं जो विश्वास योग्य आज्ञाकारी हैं, जो प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के राज्य के लिए अपना हाथ खोलने वाले हैं, जो विश्वास योग्यता के साथ कलीसिया में नम्रता और दीनता के साथ बढ़ने जा रहे हैं, जो छोटे लोगों को भी, जो अनजान है, उनको भी साथ में लेकर के चलने वाले हैं। सारे डिपार्टमेंट के अंदर से लोग कलीसिया में जुड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर रास्ता बनाएगा। हालेलुया। हम घोषणा करते हैं कि ये भवन केवल ईंट, और जो भवन हम बनाने जा रहे हैं प्रभु जी,
जो भवन की नींव प्रभु जी आपने दिसंबर 2025 में खत्म होने के बाद 2000 जनवरी 2026 में रखा था, उस भवन की ईंट, वो भवन सिर्फ ईंट और सीमेंट के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे आराधना, हमारे शिक्षा जो प्रभु हमें देता है, लोगों को यीशु मसीह के पास लाने के लिए उपयोग होने वाला स्थान बन जाए। वहां पर लोग नए नए खींचे आए, वहां पर प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो, लोग बोले कि देखो कितना अच्छा जगह है जहां पर लोग दिन रात आते हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव वहां पर नहीं होता है। कोई बाहर से आता है, रह सकता है, खाना खा सकता है, किसी भी वक्त वहां पर आराधना कर सकता है। बीमारों के लिए चंगाई की प्रार्थना, अलग अलग प्रकार से प्रार्थनाओं का वहां पर समय होगा, चीजें होंगी, सब कुछ अवेलेबल होगा। ये मेरा सपना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के समय में, प्रभु के समय में, मेरे नहीं, प्रभु के समय में यह कार्य पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हूं, उसको शब्दों को घोषणा करने जा रहे हूं। मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर विश्वास की यह घोषणा करता हूं, आने वाले दिनों में कई ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं हमारी कलीसिया के लिए जिन्हें आज आप और मैं नहीं देख पा रहे हैं। याद रखो इस बात को जो मैं आज बोल रहा हूं, इस लाइव को रिकॉर्ड करके रखना। आने वाले दिनों में वो 2026 के दिसंबर तक भी हो सकता है। हालेलुया। ये कुछ ऐसे दरवाजे हमारी कलीसिया के लिए खुलने जा रहे हैं जो अभी हमें खुले हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ परिवार अपनी आज की कठिनाइयों से बाहर निकलने की दशा में दिखेंगे। मतलब ऐसा होगा कि आज तुम जिस परिस्थिति में हो, कुछ बहनें लकवे में है, कुछ भाई लकवे में है, कुछ टीबी में, कुछ कैंसर में है ना, लंबे समय से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आने वाले समय में प्रभु तुम्हें खड़ा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी देह का दर्द हमेशा के लिए छुटकारा तुम पाओगे उस दर्द से। ये परमेश्वर की ओर से मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसा करे। कुछ लोगों को सेवा के लिए अवसर मिलेगा, प्रभु आपको कुछ मौका देने जा रहा है कि तुम बढ़ो प्रभु में। हालेलुया। कुछ लोग वर्षों बाद फिर से प्रभु के निकट आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वाह, ये बात भी मैं जरूर देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग जो प्रभु के पीछे चले गए हैं, मतलब प्रभु से पीछे चले गए, चर्च छोड़ चुके हैं या चर्च में एक्टिव नहीं है, प्रभु उनको एक दिन अपने महिमा के लिए फिर से बुलाएगा और इकट्ठा करेगा। कुछ ऐसे लोग इस चर्च से जुड़ेंगे जो आगे चलकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आपके लिए, मेरे लिए और प्रभु के लोगों के लिए आशीष का कारण बनने वाले लोग कलीसिया में जुड़ने जा रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि न्यू लाइफ ऑनलाइन चर्च केवल संख्या में, गिनती में नहीं बढ़ेगी, बल्कि आत्मिक रूप से भी बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से। मैं बार बार बोलता हूं, 1000 तो वो लोग हैं जो बुलाए गए हैं, चुने हुए लोग बहुत होंगे यीशु मसीह के नाम में, जो लाइव में भी जुड़ेंगे और जो मीटिंग में भी जुड़ेंगे और जो डेली प्रभु के लिए समय निकालेंगे यीशु मसीह के नाम से। हमारी कलीसिया आत्मिक रूप से बढ़ेगी। हालेलुया। हे पिता, आज की इस प्रार्थना में जुड़ा हुआ हर एक भाई और बहन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं जो मेरी आवाज को सुन रहा है। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? आप रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से कि ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। आप लाइव में जुड़े हैं, आप मीटिंग में जुड़े हैं, चिंता मत करिए। प्रभु आपकी सारी बातों को, जो अंदर आपकी खिचड़ी पक रही है, वो सब बातों को प्रभु देख रहा हूं, वो जानता है। उन आपके घरों को आशीष दे परमेश्वर, आपके घरों को आशीष दे परमेश्वर, आपके बच्चों को आशीष दे परमेश्वर, आपके काम को आशीष दे परमेश्वर, आपकी सेवा को आशीष दे, विश्वास को मजबूत करे। आज जिसे आज देना है उसे बुद्धि दे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिसे आज सहायता चाहिए प्रभु जी, जिसे आज जरूरत है किसी चीज की, उसकी सहायता परमेश्वर तू कर, अपने लोगों को खड़ा कर ताकि उनकी जरूरत पूरी हो सके। जो किसी कमी से गुजर रहे हैं उसके लिए प्रभु जी तू अपनी व्यवस्था को कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें ऐसा दिल दे कि हम केवल लेने वाले नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु हमारे चर्च भवन के निर्माण में, उसकी बनने में अपनी इच्छा पूरी कर प्रभु परमेश्वर। दिसंबर 2026 की हमारी जो मीटिंग है प्रभु जी, सभा है, प्रार्थना सभा, उसमें आपकी अपनी उपस्थिति से भर देना मेरे प्रभु परमेश्वर। आज से ही तैयारी कर दे प्रभु जी, उस दिन हम पीछे मुड़कर देखें और कह सके कि हाँ, अब तक प्रभु ने हमारी सहायता करी, अब हम यह सब अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, सब कुछ प्रभु की दया से हुआ। हम पिछली दिसंबर की मीटिंग को याद करें कि उस टाइम पे क्या था, और आज दिसंबर 2026 में हम खड़े होकर के पिछली बातों को याद करें कि प्रभु ने हमें कैसे कैसे आशीषों से और रास्तों के द्वारा प्रभु ने हमें निकाला। बल्कि यीशु मसीह के नाम और उसके अनुग्रह पर भरोसा करके मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं कि आपके हाथों का काम सफल हो। अब अपने हाथों में हाथ ले लीजिए, ऐसे करिए, आप ऐसा कर सकते हैं, अपने हाथों को, अपने हाथों में एक व्यक्ति
अपने दोनों हाथों को पकड़ लीजिए, मतलब एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए। जैसे हम हाथ मिलाते हैं ऐसे अपने हाथ में हाथ, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करें, ऐसे करिए। मैं घोषणा करता हूं कि आपके हाथों का काम सफल हो यीशु मसीह के नाम में। आप जिस भी काम के लिए हाथ बढ़ाएं, जिस भी काम को हाथ लगाए, वो सफल 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 हो यीशु मसीह के नाम में। आप जो भी ईमानदारी से काम करेंगे, परमेश्वर उसमें बुद्धि, सामर्थ और बढ़ोतरी दे यीशु मसीह के नाम से। जो काम छोटा है उसमें भी प्रभु आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। जो काम बड़ा है उसमें और अधिक फल लेकर के आए यीशु मसीह के नाम में। जो रुका हुआ पड़ा है आपका काम, उसमें फिर से वो रनिंग में आ जाए, फिर से वो दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 90 का 17 के अनुसार वचन में लिखा है, हमारे हाथों के काम को मजबूत कर, हाँ हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर प्रभु। प्रभु आपके हाथों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आज प्रभु आपके हाथों में हाथ जो जिसने अपने लिया है, तुम्हारे दोनों हाथों को ध्यान से देखो, इन हाथों में जो भी प्रभु ने आपको दिया है वो आपकी मेहनत के द्वारा प्रभु आपके सामने लेके आने वाला है। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि जिन भाई और बहनों की दुकान है, व्यापार, बिजनेस जो भी कर रहे हैं, उनके कामों में मैं बढ़ोतरी को मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपके दुकान पर, आपके बिजनेस में ग्राहक बढ़े यीशु मसीह के नाम से। आपके अच्छे संबंध हो आपके ग्राहकों के साथ, ईमानदारी के साथ आपका काम बढ़े यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको बुद्धि दे, सही फैसले लेने की समझ दे, नुकसान से बचाए प्रभु आपको यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस और जो व्यापार, जो भी आप छोटा दुकान या जो कुछ भी आप करते हैं, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, जो भी आपकी दुकानें हैं, अभी बेशक छोटा है लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसमें बढ़ोतरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। जो व्यापार या जो बिजनेस में आप आज मेहनत कर रहे हो, उसके लिए नए रास्ते खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं घोषणा करता हूं कि जिसे नौकरी चाहिए है, उसके लिए सही नौकरी का रास्ता खुलने जा रहा हूं। आप जितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप टेस्ट पास किया है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डिग्री लेकर के हाथ में फिर रहे हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं, आप जो भी आपने पेपर दिया, एग्जाम दिया है, उन सब में आज प्रभु आपको मौके देने जा रहा है बढ़ोतरी के। हालेलुया। आपके लिए नौकरी के रास्ते खुलने जा रहे हैं। प्रभु हमारे लोगों के लिए तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो हर एक जगह पर स्थान सुरक्षित हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिसे लंबे समय से नौकरी नहीं मिली, काफी सालों से बेचारा कोई भी काम नहीं कर पा रहा, कोई नौकरी नहीं मिली है, उसे निराश नहीं होना है, बल्कि एक नया साहस आज यीशु मसीह के नाम में मिले, एक हिम्मत मिले कि हाँ प्रभु अभी देर नहीं हुई है, आज से ही नई शुरुआत करता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सही समय पर सही काम और सही स्थान उपलब्ध कराए इन सब के लिए यीशु मसीह के नाम में। और जिनके पास नौकरी है प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें मजबूत कर, उनके हाथों में मजबूती लेके आ, सम्मान उनका बढ़े यीशु मसीह के नाम से। सामान नहीं, सम्मान, आदर, लोग आपका आदर करें, आपके सर, आपकी कंपनी के मालिक, आपके ऊपर जितने भी हैं, वो सब आपको आदर दें, आपका सम्मान करे। परमेश्वर आपको बुद्धि दे और बढ़ोतरी दे यीशु मसीह के नाम से। जितने भी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं विशेष रूप से उन सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं, घोषणा करता हूं, जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, जो खेत में मजदूरी करते हैं या मेहनत करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु इनके इनके लिए रोज का काम उपलब्ध करा प्रभु जी। जो ये काम करते हैं, इनके लिए हर रोज इनको काम मिले। कोई भी दिन इनका ऐसा ना जाए जिस दिन ये काम ना करने पाए। ऐसा कोई भी दिन ना हो जिस दिन इनका दिहाड़ी या मजदूरी ना लगे। ये जहां कहीं भी जाए वहां पर इनके लिए एक रास्ता खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिस दिन काम की जरूरत हो उस दिन काम मिले यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिस परिवार में रोटी की जरूरत है, वहां रोटी की कमी पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, कुछ ऐसे परिवार भी हो सकते हैं जिनके पास रोटी के लिए, खाने के लिए भी साधन नहीं होता है, लेकिन प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आपका। अब व्यवस्था विवरण 28 का 12 वचन के अनुसार परमेश्वर अपने हाथों के काम को आशीष देने वाला है। परमेश्वर आपके हाथों के कामों में बरकत देने जा रहा, आशीष देने जा रहा हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा है जो आपके हाथों में आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलने जा रहा हूं। जो कोई खेती करता है, फसल उगाता है और पशु पालन करता है, गाय, भैंस, बकरी कुछ भी पालता है, मछली पालन करता है, कुछ भी करता है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं उन सभी किसानों और परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं, घोषणा करता हूं, जिनके पास खेत है, फसल है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ है, मुर्गियां पालता है या कुछ भी पशु वो पाल करके पालन पोषण करता है और अपने घर का गुजारा चलाता है। प्रभु उनकी फसल की रक्षा कर, क्योंकि मौसम का प्रभाव या फिर कई बार ऐसे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। बारिश नहीं होती कई बार, तो प्रभु जी फसल खराब हो जाती है। मैं चाहता हूं कि प्रभु समय पर वर्षा हो, समय पर बारिश हो, पानी की व्यवस्था हो यीशु मसीह के नाम से।
अकाल और अकाल और जैसे नेपाल के अंदर बाढ़ आई है प्रभु जी, ऐसा कुछ भी ना होने पाए। यीशु राजा बचा सब चीजों से, फसल में अच्छी उपज हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी बढ़ोतरी को देखने पाए सब मिलकर के यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उनके पशुओं की रक्षा कर, उन्हें स्वस्थ रख और उनकी आवश्यकताओं को उनकी जरूरतों के अनुसार उनके जीवनों में बढ़ोतरी लेके आ प्रभु। जो किसान मेहनत करता है उसके मेहनत का उचित फल प्रभु तेरे नाम में मिलने पाए। मैं बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं, आप जो भी काम करती हैं कुछ भी सिलाई का या कोई भी छोटा मोटा दुकान है आपका या घर पे कोई काम करती हैं, तो आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं विशेष रूप से करता हूं, आप हर उस बहन के लिए प्रार्थना घोषणा करता हूं जो अपने परिवार की सहायता करना चाहती है, जो और लेकिन उसके पास इनकम का कोई साधन नहीं है। प्रभु आपके लिए रास्ता खोल रहा है। आप बहनें जितनी भी आपके लिए प्रभु रास्ता खोलने जा रहा है, उससे आपको परमेश्वर है ना आपकी परिस्थिति के अनुसार ईमानदार और उचित काम देने जा रहा हूं। घर से काम का अवसर मिलेगा, आप घर पे ही काम करने वाली बनोगी। और जो कर रही है उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा, आप बाहर काम का अवसर मिले, आपको बाहर जाने का भी काम का अवसर मिले, आप बाहर जाकर के भी प्रभु के अपनी मेहनत कर सकते हैं और वहां पर करके आप अपने घर में मदद और सहायता कर सकते हैं, प्रभु के भवन में मदद और सहायता कर सकते हैं। आप सिलाई का काम करते हैं, आप कोई बिजनेस या कोई दुकान चला रहे हैं किरियाना की, या कोई भी आप कोई सेवा करते हैं, आप कोई शिक्षा ट्यूशन पढ़ाई करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, आप घर से करते हैं बाहर से करते हैं, परमेश्वर आपको इन सब चीजों में बढ़ोतरी देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर बहन को अपनी मेहनत से परिवार की सहायता करने का अवसर मिले यीशु मसीह के नाम से। और जहां किसी बहन की आर्थिक जरूरत है, पैसे की जरूरत है जिस बहन को, और पति उसकी सहायता नहीं कर पा रहा है, कहीं से भी उसकी सहायता नहीं हो रही है, प्रभु जी मैं वहां पे उस जगह पर उस परिस्थिति में प्रभु जी आपसे विनती करता हूं, प्रभु आप साधनों को उपलब्ध करवाइए। आप किसी भी रीति से अपने लोगों को, अपने बेटा बेटियों को खड़ा कर, ताकि उसकी उस बहन की जरूरत पूरी हो सके। प्रभु जी मैं चाहता हूं कि आप सम्मान के साथ उनको सम्मान मिले, और प्रभु परमेश्वर उनके परिवार में उनकी हिम्मत और हौसला और उनको आदर मिले। जो बहनें काम करती हैं उनको आदर और हौसला मिले यीशु मसीह के नाम से। मैं उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना घोषणा करता हूं जिनके पास आज कोई इनकम का कोई भी साधन नहीं है, प्रभु उनके लिए रास्ता खोल आज यीशु मसीह के नाम में। जहां कोई संभावना ही नहीं दिखाई दे रही किसी काम की, वहां प्रभु परमेश्वर आप अपने अवसर, अपने मौके आप पैदा कर दीजिए राजा। हालेलुया। जहां काम नहीं है वहां काम का रास्ता दिखा मेरे प्रभु परमेश्वर। जहां किसी भी प्रकार की जरूरत के लिए पैसे नहीं है, वो किसी भी काम को शुरू करने के लिए पैसे नहीं, प्रभु जी वहां उचित सहायता, उचित काम, उचित पैसे की जरूरतों को प्रभु आप पूरा करिए राजा। आप रास्ते खोलिए। जहां प्रभु परमेश्वर टैलेंट की जरूरत है, योग्यता की जरूरत है, वहां सीखने का अवसर दीजिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु किसी को गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। बहुत बार कुछ बहनें या कुछ भाई पैसे के लिए गलत काम या गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन मैं आज घोषणा करता हूं कि प्रभु आपके साथ है। आप किसी भी गलत काम में नहीं बढ़ोगे, प्रभु आपको अच्छा काम और अच्छा रास्ता देगा, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु जी इन बहनों को ईमानदारी से कमाई करने का हौसला, हिम्मत दे, सही मौके दे, और प्रभु जी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा हो। प्रभु जी हर परिवार की जरूरत के लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने लोग जुड़े हो आप लाइव में, यूट्यूब पे, मीटिंग में, आप सबके लिए मैं घोषणा करता हूँ, रिसीव करो। मैं घोषणा करता हूँ हर घर में सारी जरूरतों के लिए प्रभु परमेश्वर तू पूरा कर, सारी जरूरतों को पूरा कर, भोजन की व्यवस्था कर, खाने पीने की घटी ना रहो। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि आज दिन भर की रोटी तू मुझे आज दे। हालेलुया। बच्चों की सारी जरूरतें प्रभु तेरे नाम में पूरी होने पाए। घर का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, पानी की व्यवस्था, सारी जरूरी चीजें, सारे खर्च प्रभु जी इन सब के लिए तेरे ओर से साधन हमें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। जिस परिवार के ऊपर कर्ज है और कर्ज का बोझ है, उसे प्रभु जी तू बुद्धि दे, और प्रभु जी ऐसी सामर्थ्य बुद्धि दे कि वो समझ सके कि मुझे कैसे बचाना है पैसा, कैसे काम करना है, कहां से पैसे आए हैं, कैसे संभाल के रखना है, कितना किसको देना है, कितना संभाल के रखना है, कितना सेव करना है, कितना प्रभु के लिए निकालना। ऐसी बुद्धि प्रभु जी हर एक बहन को, हर एक भाई को दे। प्रभु जी धीरे धीरे करके इनके कर्ज से इनको आजाद कर दे। जिसे पढ़ाई के लिए जरूरत है, पढ़ाई के लिए सहायता चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए बच्चों को, प्रभु उसके लिए व्यवस्था कर, पढ़ाई की व्यवस्था कर। जिसे काम के लिए साधन की जरूरत है, उसके लिए साधन की व्यवस्था कर प्रभु जी। जो बीमार है, बीमारी में चोरी के कारण नुकसान हो गया है किसी भी चीज का, पैसे का, प्रभु जिन परिवारों का पैसा या बीमारी में और अचानक से नुकसान हो गया, लॉस हो गया, चोरी हो गया, दुर्घटना में लग गया, धोखे से किसी ने ले लिया,
या फिर झूठ बोल करके किसी ने पैसा ले लिया और आपकी समय पर वो नहीं दे पा रहा है, नहीं दे रहा हूँ। हर कठिन परिस्थिति में खर्च हो गया, नष्ट हो गया, प्रभु जी तू उन सब भाई बहनों को संभाल ले, क्योंकि उनका कमाई, उनका मेहनत का पैसा कहीं खराब हो गया है, कहीं खत्म हो गया है, बिना बात के, बिना सही निर्णय के। उन्हें निराशा में ना गिरने दे प्रभु परमेश्वर। जहां प्रभु परमेश्वर संभव हो सके तो उन्हें दोबारा से खड़े होने का मौका दे। उन बहनों को, उन भाइयों को मौका दे कि उनका पैसा जहां कहीं भी खराब हो। बहुत से बहनों का बीमारी में पैसा लग गया है, बहुत से का चोरी हो गया, बहुत से का किसी ने ले लिया मदद के नाम पे और फिर वापिस नहीं दिया है। इस तरीके से प्रभु तुम मदद कर, सहायता कर, उनको बुद्धि दे ताकि आगे वे सही फैसला ले सके और भविष्य में ऐसा कुछ भी नुकसान से बच पाए जो नुकसान आज वो झेल रहे हैं। मैं घोषणा नहीं करता कि हर नुकसान का पैसा उसी रूप में वापस आएगा। मैं ये घोषणा नहीं करता कि आपको जो पैसा जिस तरीके से गया वैसे ही वापस आएगा। अगर एक व्यक्ति ने आपके पैसे मार लिए हैं और वो पैसे नहीं दे रहा तो चिंता मत करो, प्रभु वहां से नहीं आ रहा है तो कहीं दूसरी जगह से तुम्हारे लिए जरूरत को पूरा करेगा। इस बात में भी परमेश्वर आपको बुद्धि समझ का आत्मा दे। ये ना सोचे कि भी उसने पैसे खत्म मेरे मार लिए हैं और वो उसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, तो ये मत सोचो कि परमेश्वर वहीं से लेके आएगा। प्रभु कहीं और से भी तुम्हारे लिए रास्ता खोल सकता हूं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर टूटे हुए परिवार को फिर से खड़ा करने वाला है, संभालने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। हालेलुया। और प्रभु जी जब तू अपने लोगों को सारी जरूरतें और सारी चीजें तू दे देगा और तू उनके जीवन में बढ़ोतरी को देता हूं, तो उन्हें केवल अपने लिए जमा करने वाला नहीं बना प्रभु परमेश्वर कि वो अपने ही बैंक में जमा करते जाए, बल्कि तेरे राज्य और तेरी और जरूरतमंद लोगों के लिए आशीष बनने का, आशीष का कारण बनने वाला भी बन जाए। जिसे देने की सामर्थ्य तू देता है, जिसको तू बीज देता प्रभु, वो खुशी से बीज बोने वाला बन जाए, वो किसी पड़ोसी की, किसी जरूरतमंद की मदद करने वाला बन जाए बिना कुछ वापिस पाए। हालेलुया। कई बार पड़ोसी हमसे 500 रुपए मांग लेता है, लेकिन हम सोचते हैं कि 500 रुपए से बढ़ा करके 50 रुपए ऊपर लगेंगे, 50 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन हमें बिना कुछ पाए वो 500 रुपए भी वो दे या ना दे, ऐस रीति से हमने सामने वाले की मदद करनी है। जो भेंट प्रभु के कार्य में दी जाए उसका सही उपयोग होने पाए यीशु मसीह के नाम से। जरूरतमंदों की सहायता हो, सुसमाचार के प्रचार में लगे, सेवकाई में लगे, प्रभु के कार्य में लगे। प्रभु जी जो दान इकट्ठा होता है, हमारा उद्देश्य धन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि धन और संसाधनों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए, लोगों के जीवन में आशीष को लेके आने के लिए हमें इस्तेमाल करना। प्रभु जी मैं आखिरी कुछ घोषणाएं करने जा रहा हूं, सब लोग मिलकर के रिसीव करें। इन घोषणाओं को अपने सर पे हाथ रख करके रिसीव करें। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, काम के रास्ते खुले, आपके लिए कामों के रास्ते खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। रोजगार के अवसर बढ़े यीशु मसीह के नाम से। दुकानों और आपके बिजनेस में उचित बढ़ोतरी को आप देखने पाओ यीशु मसीह के नाम से। मजदूरों को नियमित रूप से काम मिले, किसानों को अच्छी फसल मिले, पशुओं की रक्षा हो, हर बहन को उचित काम मिले, जरूरी काम, वो जो भी काम करते उसमें आशीष मिले। हर परिवार की जरूरतें प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो। जिनके पास किसी भी प्रकार का इनकम का कोई साधन नहीं है, उनके लिए उचित और ईमानदार रास्ते खोल प्रभु परमेश्वर, वो कोई गलत फैसला ना उठाने पाए। जहां आज कमी है वहां परमेश्वर की व्यवस्था आ जाए, जहां आज डर है वहां विश्वास आ जाए, जहां आज निराशा है वहां आशा आ जाए, जहां आज नुकसान है वहां परमेश्वर का ज्ञान और प्रभु जी फिर से उठने का, खड़ा होने का हिम्मत और सामर्थ्य मिल जाए। और हम यह सब लालच के लिए नहीं, बल्कि और दिखावे के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार सभी मिलकर के एक बात बोलनी है, मैं रिसीव करता हूं, इस सारी बातों को मैं अपने ऊपर रिसीव करता हूं। सारी बातें ओके, धन्यवाद हो हमारे पिता परमेश्वर यहोवा का, सब बातों के लिए प्रभु की महिमा हो, बढ़ाई हो। अगर आपने दिल से रिसीव किया है ना, तो आप अपने जीवन में आने वाले समय में, हो सकता है अगले ही महीने के अंदर, आप अपने जीवन में एक अद्भुत बढ़ोतरी को देखोगे, आप एक आशीष को देखोगे और आप प्रभु में खुद गवाही दोगे कि हाँ, उस दिन की प्रार्थना को मैंने रिसीव किया था प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और मैंने अगले ये सितंबर का महीना जो आ रहा है, इसमें परमेश्वर की आशीष मेरे हाथों में आ चुकी हूँ। जो आत्मिक स्थानों में उसने मेरे लिए रखा,
वो मेरे हाथों में आ चुका है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। ये विश्वास के द्वारा ग्रहण करने के बाद होगा, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और अभी हम है ना उन उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर देते हैं एक बार, जिनका नाम आया है। देखो काफी सारे भाई बहनों को बुखार की दिक्कत है ना। कुछ भाई बहनों को स्पेशल बुखार की दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है बुखार की वजह से। बुखार ने इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू, ये है ना बुखार बड़ा भयानक हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो रहा, प्लेट घट रही है। तो अभी ये फैला हुआ है। कल के जितने विषय थे ना, सारे विषयों के अंदर बुखार 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 था। ठीक है, तो आज मैं देखता हूँ कि कैसे विषय हैं, तो प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और मैं इसको हटा देता हूँ। और कैमरे आपने खोल के रखे हैं तो अच्छी बात है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, 10 मिनट और लगेंगे मेरे को। 10 मिनट के अंदर मैं सभी के लिए प्रार्थना कर दूंगा और जो विषय आए हुए हैं उसमें सारे हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद हो प्रभु का। आप सभी अंधेरे में बैठे हैं। ठीक है, आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपने सरों पे हाथ रख करके रिसीव कर लेना जिसका नाम लेता हूं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आज यीशु मसीह के नाम से अजय साहू के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। उसकी गर्दन में जो गांठ है वो पहले से थी, हमने कई बार प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु जी वो अब बढ़ रही है। मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाता हूं, जो पवित्र लहू है, जो चंगाई का प्रतीक है। और वो लगते ही प्रभु जी आपकी बेटे की गांठ जो गर्दन के ऊपर है वो यीशु के नाम से घटना शुरू हो जाए। अभिमन्यु, प्रभु जी आपके बेटे संतोष कुमार के बेटे का नाम अभिमन्यु है, प्रभु जी उसका आज जन्मदिन है। प्रभु जी आज मैं उस तेरे बेटे को तेरे नाम में आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। उसकी देह को, प्राण को, आत्मा को और उसकी बुद्धि को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपना धर्म में दाहिना हाथ बढ़ा प्रभु परमेश्वर, उसको और उसके परिवार को शांति दे, आशीष कर, ब्लेस कर। और हर जरूरत को प्रभु जी अपने बेटे की पूरा कर। शारीरिक रूप से मजबूत कर, आत्मा में मजबूत कर, तेरे वचन को जानने वाला और तेरे काम को करने वाला और तेरी योजना को अपने जीवन में पूरा करने वाला आपका बेटा बने। आने वाला साल प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे के लिए आशीषित हो, इसके परिवार के लिए आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, बुद्धि दे, समझ दे, परमेश्वर का भय मानना सिखा, आज्ञाकारी बना। और प्रभु जी तेरी दया और तेरा अनुग्रह अपने बेटे के ऊपर कर। धन्यवाद यीशु। रीता भारद्वाज के लिए प्रार्थना करते हैं। उसकी सांस फूलती है, शरीर में आलस्य है, खाना नहीं खाया जा रहा हूँ, चल फिर नहीं पा रहे हैं, खांसी है। ये जितनी भी बीमारियां इस बहन को है, मैं इसके ऊपर के सारे बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ता हूं। बीमारी का बंधन टूट जाए और ये शैतान का बंधन टूट जाए। और प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा करके इसके ऊपर सुरक्षा का बाड़ा मांगता हूं। चिंटू कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आईडी से। उनके गले में थायराइड है, दर्द होता है, इन्फेक्शन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये भाई के थायराइड के ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं। और जहां इन्फेक्शन है, जहां दर्द है, वहां पर भी यीशु का लहू लगा करके चंगाई की घोषणा करते हैं, बाय द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने आपके बेटे को चंगा कर दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मैं मोहित नागवंशी के लिए प्रार्थना करता हूं। बिजली का बहुत बड़ा करंट लगा उसको और वेंटिलेटर पे है, हॉस्पिटल में है। इस मोहित नागवंशी के प्रभु जी शरीर के ऊपर प्रभु जी तेरा लहू लगाते हैं। और जहां कहीं भी प्रभु परमेश्वर उसको दर्द है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है और झटका लगा है, प्रभु जी वो जगह वो शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के लहू से। तेरे कोड़े खाने से प्रभु तेरा बेटा चंगा हो जाए और ये किसी भी प्रकार का असर उसके शरीर के ऊपर ना रहे। ये करंट का झटका और उसका प्रभाव सब यीशु के नाम से हट जाए। आपका बेटा चंगा होकर के घर पे वापस आए। पप्पू के लिए प्रार्थना करते हैं, हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन पर है। पप्पू यीशु मसीह के नाम में जल्द से जल्द हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के अपने घर पे आने पाए। ऑक्सीजन का दिक्कत यीशु के नाम से ठीक हो जाए। प्रभु जी जो भी दिक्कत उसके जीवन में, शरीर में है, वो सब यीशु के लहू से, यीशु के कोड़े खाने से वो चंगाई को पाए। मैं गणेश चौहान के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके में फोड़ा है, जिस भी जगह पर, जिस भी अंग में, जिस भी एरिया में प्रभु जी उसको फोड़ा है, वो यीशु मसीह का लहू लगाते ही दब जाए, गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं रिया के लिए प्रार्थना करता हूं। बहुत ज्यादा फीवर है, बुखार है, उल्टी दस्त भी है। प्रभु रिया यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए, यीशु मसीह के नाम में बुखार रद्द हो जाए और प्रभु तेरी बेटी चंगी हो जाए। सोनिका के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी भी तबीयत खराब है। सोनिका यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए, यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हो जाए। तेरे कोड़े खाने से प्रभु तेरी बेटी चंगी हो जाए। यूपी से बूपा है, भैंस के लिए प्रार्थना करते हैं। 2 लीटर से ज्यादा दूध नहीं, दूध सही से देने लगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसकी भैंस
प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए और जो भी कमी है उसके शरीर में वो सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। संगीता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कमर में जो दर्द रहता है, संगीता का बेटा अच्छे से काम धंधा कर पाए। संगीता के गांव में बिजली की प्रॉब्लम है, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तेरे नाम में प्रभु तेरी बेटी चंगी हो जाए। धन्यवाद प्रभु आपका, आपने प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपकी दया और आपका अनुग्रह यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने आपकी बेटी को चंगा कर दिया, छू लिया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने भी प्रार्थना में मैंने विषय आपके सामने रखे हैं प्रभु जी, वो सब यीशु मसीह के नाम में सुने गए हैं। मैं आपके बेटे विजय दुदावड़े की बेटी और साली के लिए फिर से प्रार्थना करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपकी बेटी जल्द ही अपने उस हॉस्पिटल से चंगाई के साथ अपने घर पे वापस आ चुकी है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। जो भी इन्फेक्शन, जो भी दर्द, जो भी दिक्कत उसके शरीर में था प्रभु आपने हील कर दिया है। आपके नाम में आपकी बेटी चंगी हो चुकी है। धन्यवाद प्रभु जी आपका। सब बातों के लिए सारी महिमा प्रभु आपके नाम को मिले। और जिस भी हॉस्पिटल में वो एडमिट है प्रभु यीशु में मसीह के नाम में विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, वहां से वो आजाद होकर के वापस आ चुकी है। धन्यवाद 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 हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। अपने बेटे प्रीतम के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे नाम में तेरा बेटा प्रीतम प्रभु जी बुखार से लड़े और उसका हर प्रकार का इन्फेक्शन और खाने पीने की वजह से जो भी दिक्कत या बुखार की वजह से जो कमजोरी शरीर में है सब यीशु मसीह के नाम में रद्द हो जाए और आपका बेटा नया बल प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया। ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। सब बातें मिलकर भलाई को प्रकट करें। मैं प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में अपनी शांति को भेजे, प्रभु आपके परिवार में, आपके बच्चों में मेल मिलाप का आत्मा दे। आपके हर रुके हुए काम यीशु के नाम में बन जाए। प्रभु आपको ब्लेस करे, बुद्धि समझ का आत्मा दे। आप प्रभु का भय मानो, प्रभु के भय में जीवन जियो। अब मनुष्य का डर नहीं बल्कि परमेश्वर का भय मानो। और सच में परमेश्वर आपके लिए आपके जीवन में प्रभु अद्भुत 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 छुटकारा देने जा रहा है। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, आपके सारे रुके हुए काम, सारी रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं। आपके रास्ते, आपके काम जो आपने प्रभु के सामने रखे हैं उनके लिए रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर रुकावट टूट जाए, हर बंधन टूट जाए, आपके बच्चे आजाद हो जाए, आपके परिवार के ऊपर से नशा हमेशा के लिए रद्द हो जाए, आपके बोलने की सामर्थ्य खुल जाए। आप जो प्रार्थना में नहीं बोल पाते, जुबान नहीं खुलती, आपकी जुबान खुलना शुरू हो जाए। जो प्रार्थना में सो जाते हैं प्रभु उनको आजाद करे, उनको ऐसी हिम्मत और सामर्थ्य दे कि उनको नींद ना आए प्रार्थना में। जब तक प्रार्थना होती प्रभु उनको जगा के रखें। आपका सर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, उसके हाथों के नीचे है। और प्रभु सच में आपके सर से लेकर पांव तक आपको शांति और बुद्धि और चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद सब बातों के लिए। सारी महिमा प्रभु आपके नाम को मिले। जिन्होंने मेरी बातों को, मेरी आवाज को सुना है प्रभु जी, और जिन्होंने रिसीव किया है उनके जीवन में चंगाई आ चुकी है, उनके शरीर में चंगाई आ चुकी है, उनको शांति मिल चुकी है प्रभु की ओर से। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब मिलकर के बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन 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 आमीन। जय मस्ती का जय भैया सबको जय मस्ती सबको गुड नाइट। नमस्ते पास्टर भैया। सभी भाई बहन के जय मसीह। जय मसीह की पास्टर भैया। जय मसीह की।